नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास प्रैक्टिस सेट दूसरा, और इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका पहला, और आज प्रैक्टिस सेट सेकंड पे बात करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य विभाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन जो है हिक्स है, गिल क्राइस्ट है और लॉस्की है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा सी। सेकंड है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल या 24 मार्च को या 24 अप्रैल को या 2 अक्टूबर को? तो इसका सही आंसर जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। तो ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा राज्य स्तर पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा 4 का डी, यानी राज्य चुनाव आयोग। दोस्तों ये वाला जो है खंड स्तर पर होता है। और 5, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? तो पहला 11A 4 में, और बी है 12B7 और 14 3 में, या डी है 11A में? तो इसका सही आंसर होगा ए वाला 11A 4 में होगा। अगला है, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? 30 दिन, 15 दिन, 18 या 60 दिन? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ए, यानी 30 दिन में हो जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है यानी करता है? जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य? तो इसका सही आंसर होगा जिला पंचायत के सदस्य। पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? मंडली, पंचमंडली, समूह मंडली या न्याय मंडली? तो इसका सही जो आंसर है पंचमंडली कहा जाता था। किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, मिंटो या मैकाले? तो इसका सही आंसर जो होगा ए, मॉन्टेग्यू। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई? 1988, 1987, 1989, 1990? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 1989। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 1990, 1992, 1993, 1995? तो इसका सही जो आंसर होगा डी, 1995।
पंचायत राज का महत्व क्या है? स्थानीय सरकार की स्थापना करना, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? क्षेत्र पंचायत के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर होगा सी, यानी ग्राम पंचायत के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं? 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा सी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है। यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा सी, यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए भी 1/3 आरक्षण की सुविधा है। अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधान मंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ये सी होगा। अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% यानी कि आरक्षण दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या ऐसी निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाली संस्थाओं की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में समान रहेगा? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का खा और अनुच्छेद 243 गा और अनुच्छेद 243 गा 1 में है। तो इसका सही जो आंसर होगा डी, अनुच्छेद 243 गा 1 में है। निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव माध्यम से, राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, उपरोक्त सभी। तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? 71,635, 72,225, 72,233, 73,154। तो इसका सही आंसर जो होगा 72,233 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आशा, जननी सुरक्षा योजना, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसका सही आंसर जो होगा डी। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? 3, 4, 5 या 2? तो इसका सही आंसर होगा सी, 5 है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा 24 का डी, उपरोक्त सभी। 2021 से 26 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? 40.1 लाख करोड़ या 42.2 लाख करोड़ या 45.2 लाख करोड़ या 50 लाख करोड़ रुपए? तो इसका सही आंसर होगा वी, 42.2 लाख करोड़ हो जाएगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष की अतिरिक्त तो 2 अन्य सदस्य होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, 5 अन्य सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा सी,
4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग के कितने कुल के आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायत राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा सकता है? तो 30, 60, 70 या 60। तो इसका सही आंसर होगा डी, 40% दिया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? पंचायतों को की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय, ऐसा मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो। और अगला ऑप्शन जो है, राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, इनमें से सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा 28 का डी वाला, उपरोक्त इनमें से सभी हो सकते हैं। पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसी लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जिला पंचायत, ग्राम सभा, संसद या राज्य विधानमंडल। तो इसका सही आंसर होगा डी, राज्य विधानमंडल। राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? महारजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर होगा डी, राज्य सरकार के पास। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य? धारा 8, धारा 9, धारा 7, धारा 18। तो इसका सही आंसर होगा सी, धारा 7 में है। उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संबंध में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा सी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ई पंचायत मिशन मोड़ परियोजना संबंधित है ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने से किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन सुधार में ग्रामीण को सशक्त रूपांतरित करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। समर्थ अभियान की अवधि क्या है? 1 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 तक, 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक, 1 फरवरी 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक, 1 मार्च 2023 से 25 अगस्त 2023 तक। तो इसका सही आंसर होगा 24 वी ऑप्शन, 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक हो जाएगा। सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर CSC किस मंत्रालय की पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2016, नवंबर 2014, दिसंबर 2014। तो इसका सही आंसर होगा ए, अक्टूबर 2014 में हुई थी। समग्र आवास योजना प्रारंभ हुई 1991, 92 और 1995, 96, 1999, 2000, 2004, 2005। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, 1999, 2000। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1990, 1991, 92, 93। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, 93। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? 1990, 2000, 2001, 2002, 2003। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1990 से 2000। काम के बदले अनाज योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन इस योजना शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
अगला है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी 72 में, 1972, 1973, 74 और 75। तो इसका सही ऑप्शन होगा 41 का डी, 1975। सामान्य सेवा केंद्र CSC पर कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, नामांकन या सभी? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा 42 का डी, यानी सभी। BLE क्या होता है? BLE एक प्रमुख हितधारक होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSP सेंटर चलाता है और वह ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों में सहायता करता है। ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा 43 का सी, ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या उपलब्ध रहता है? जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत सहायक को प्रतिमाह भुगतान कौन करता है? केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख। तो इसका सही ऑप्शन होगा 45 का वी, ग्राम पंचायत करती है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन है 2001 से 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003 या 2003 से 2004। तो इसका सही आंसर जो होगा 46 का सी ऑप्शन, यानी कि 2002 से 2003। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण से पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत होता है? 10%, 20%, 30 या 25%। तो 47 का सही आंसर होगा 20% होता है। पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किससे किया जा सकता है? पंचायत सचिव से, पंचायत अध्यक्ष से, ग्राम प्रधान से या सभी से? तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी से। पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान, सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा 49 डी, उपरोक्त सभी। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 2019, 30 सितंबर 2021, 20 नवंबर 2022। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ए, 15 अगस्त 2019। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2006, 2004, 2007, 2005। तो इसका सही आंसर होगा ए, वर्ष 2006 में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG के कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया? 15 विषय, 12 विषय, 10 विषय या 9 विषय? तो इसका सही आंसर होगा डी, 9 विषय। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG के कितने विषयों के साथ ये हो गया? जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए किस गांव को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया? दसपड़ गांव, अल्मोड़ा, गंगापुर, सुल्तानपुर, जमदरा, जौनपुर, अतर्रा, वांदा। तो इसका सही आंसर होगा ए, दसपड़ गांव, अल्मोड़ा। ग्राम विकास मंत्रालय को निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? कार्यक्रमों का अन्वेक्षण या धन के केंद्रीय हिस्सों को जारी करना या समन्वय और निर्देशन, योजना और नीतियां बनाना। तो 1 और 3 ऑप्शन है, यानी कि ये और ये सही है। अगला 1 और 4 सही है, सी में 2 और 3 सही है और डी बोल रहा है कि चारों सही हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वी, 1 और 4 सही है, कार्यक्रमों का अन्वेक्षण। और अगला है योजना की नीति बनाना।
भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया 1999, 2000, 1998, 2001। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 2000। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? 1978, 1990, 1980, 1975 या 1981। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा सी, 1975 इसका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की या उत्तराखंड की? तो इसका सही आंसर जो होगा डी, उत्तराखंड की है। गांव में आधारभूत संरचना से संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। बेघर कच्चा मकान वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा, सड़क, मुख्य सड़क नेटवर्क तक 12मासी सड़क संपर्क, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया था? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित नेहरू, विनोबा भावे। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा, यानी गांधी जी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई? अप्रैल 2017, अप्रैल 2018, मार्च 2019, मार्च 2020। तो इसका सही आंसर जो होगा ए, 2017 में अप्रैल में किया गया। आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित हैं शिक्षा युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता व रहित हरित पंचायत या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी, उपरोक्त सभी। जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी होता है रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वी, जिला रजिस्ट्रार होता है। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था जनवरी 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1947, दिसंबर 1947। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1947 दिसंबर में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? 1965 में, 1969, 1967 या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1969। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है ग्राम पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा के स्कूल का प्रधानाध्यापक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, ग्राम पंचायत सचिव। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा वी है एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, हर मामले में निश्चित, या डी है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है, यानी ये कंप्यूटर में निश्चित है कि विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी, एक कंप्यूटर में निश्चित है कि लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को रूप में जाना जाता है? घड़ी की गति, मेगा स्पीड, बिट गति, चक्र गति। तो इसका सही आंसर हो जो होगा ये घड़ी की गति। कंप्यूटरिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटरिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या आएगा इसमें बीच में? तो तीन जगह है, हाँ 3 जगह। तो 68 का जो होगा सी, यानी कि ज्ञान, डेटा और सूचना, यानी कि डेटा ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ज्ञान। सबसे पहले आएगा ज्ञान, फिर आएगा डेटा, फिर आएगा सूचना, यानी कि कंप्यूटरिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटरिंग
का डेटा और सूचना केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है 69। एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एनएलपी प्रत्याशित है। एनएलपी को अधिक क्रिस्टोस की आवश्यकता हो सकती है। ये बहुत समय कुशल है और एएलपी कंप्यूटरों को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 69 का ए, यानी कि एनएलपी प्रत्याशित है। अत्यंत बड़े डेटा सेट को विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। कच्चा डेटा, विशाल डेटा, तीव्र डेटा या गोपनीय डेटा। तो इसका सही आंसर जो होगा वी, यानी कि विशाल डेटा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो क्लाउड शैनन, नॉम चोम्स्की, लेस्ली लॉम्पोर्ड या जॉन बेक्स। तो इसका सही आंसर जो होगा ए, क्लाउड शैनन। एसएसडी का अर्थ क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव या स्मॉल स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टैटिक स्टेट ड्राइव। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 72 सी, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। मोएम्स का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, या वी है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, यह है मेगा ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर, माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स। तो इसका सही आंसर जो होगा 73 का वी, यानी कि माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? व्यू, मिलिंग्स या होम। अगला है डेटा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, डेटा नहीं है। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है ऑटोफिल, इंस्टेंट फिल या फिलर या फिलअप। तो इसका सही आंसर है ए, ऑटोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसरेरिफ है? सेंस सेरिफ है। तो सभी विकल्प एरियल या कोरियर या टाइम्स। तो इसका सही आंसर जो होगा वी, एरियल। 77। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? फॉर्मेट विंडो या डेवलपर विंडो स्प्लिट। अगला है व्यू विंडो स्प्लिट और अगला है पेज लेआउट स्प्लिट। तो इसका सही आंसर जो होगा 77 का सी, व्यू विंडो स्प्लिट हो जाएगा। 78 का जो क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? तो बीसीसी ब्लाइंड कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी या ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका 78 का जो आंसर होगा डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 79 का पहला ऑप्शन जो दिया है मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 79 का सही आंसर होगा सी, यानी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर लेवल केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है,
कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है या यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। तो 81 का जो सही आंसर होगा ए, चंद्रशेखर आजाद। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? ये कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा। तो 82 का सही आंसर जो होगा सी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर जो होगा 84 का ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, HN बहुगुणा, बनारसी दास। तो 84 का सही आंसर जो होगा वी, कमलापति त्रिपाठी। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? तो 86 का जो सही आंसर होगा ए, आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया। तो इसका सही आंसर होगा 87 का डी, यानी कि शहरिया नहीं पाई। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा में, ऋषिकेश से या गोरखपुर से या वाराणसी? तो इसका सही आंसर जो होगा 88 का सी, यानी कि गोरखपुर से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उत्तर प्रदेश के स्थान? जल विहार का मेला बुंदेलखंड, वटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो इसका सही आंसर जो होगा 89 का सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं होता, बाकी सब सही है। कुशीनगर बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे क्या? ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, यहाँ मर गए थे। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, यहाँ मर गए थे। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थेवेनाट, मनुची और टेवर्नियर या वर्नियर? तो इसका सही आंसर जो होगा 89 डी, वर्नियर ने कहा था। 92 अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। या तो इसका आंसर जो है केवल ए हो जाएगा, यानी कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट थी श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। अगला जो ऑप्शन हो जाएगा एक वाला क्वेश्चन देखते हैं 93। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं?
विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपरोक्त सभी। तो 93 का सही आंसर जो हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, प्रयागराज, खुर्जा या मेरठ। तो इसका सही आंसर जो होगा 94 का वी, प्रयागराज नहीं है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक हैं, संभावनाएं दर्शाती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा कृषि में क्या है? कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में या सेवाओं में। तो इसका सही आंसर जो 95 का होगा डी, सेवाओं में। अगला है UPSIDC का मुख्यालय कहाँ? शाहजहांपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। तो इसका सही आंसर 96 का डी, कानपुर में है। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, या सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो इसका सही आंसर होगा 97 का बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, बेतवा नहर परियोजना। तो इसका सही आंसर जो होगा ये है रिहंद परियोजना सबसे बड़ी है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हो जाएंगे। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या अलसी। तो इसका सही आंसर जो होगा सी, यानी राई तथा सरसों। तो दोस्तों समाप्त करते हैं आज की क्लास।